जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ सबु भलरे अछ ना सेमती भलरे थाओ मु तम समस्तक प्रिय सौरभ सार आउ थरे स्वागत करूची मैथ्स आई ओडिया रो आउ गोटे नुवा वीडियो को। तो आमे पढुथिले कोन ना परशुराम भेट जाहाकू रचना करिथिले कवि बलराम दास। तो तांकर रचित परशुराम भेट को आमे तीनोटी भागरे वर्तमान पढ़ी सारलेनी। प्रथम दुईटी भागरे आमे संपूर्ण अध्याय को समाप्त करिथिले आउ प्रश्न उत्तर को आ गोटे भागरे आलोचना करिथिले। तो आज होचे प्रश्न उत्तर आलोचनार द्वितीय भाग आउ एटा होचे शेष भाग। तो एई भागरे आमे कोन कोन आलोचना करिबा ना एई भागरे आमे 2 मूल्य 3 मूल्य एवं 5 मूल्य विशिष्ट प्रश्नर उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। तार से उत्तर गुडी को किपरि लिखिबा से विषय रे मध्य सविशेष आलोचना करिबा। तो आ डेरी करिबानी आमे आलोचना करिबा। मु तुमको प्रथम भागरे परशुराम भेटर संपूर्ण कवितार सारांश को किछि मात्रा रे बुझेइथिली। आशा करे तमे समस्ते भलरे बुझिथिबो। तो वर्तमान आम काम होउछि कोन ना जो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रही जो क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रही ता विषय रे आलोचना करिबा। तो क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न जो रही ग विभाग तो ग विभाग कौन रही आदेश बा कौन रही निर्देश ना क्षुद्र उत्तरमूलक 2 मार्क हमको मिलिबो 2 मूल्य रहिबो लेखा और लेखक पई एक आ उत्तर पई रहिबो 1 नंबर। तो हमहु कोन करिबा को हबो ना प्रतिटी प्रश्नर उत्तर देबा को हेले से उत्तर जेतेबेले 2 मूल्य विशिष्ट प्रश्न पडिबो तो आमे तार उत्तरर प्रथम रे ही लिखिबा को कविता बा को पद्य को गद्य आ तार लेखक बा कवि किए। तो एठी आमे कोन करिबा ना आमे समस्त जानि छे एइटर जेते सब प्रश्न आसीबो सब प्रश्न को पद्य आसीबो ना पद्यटी होउची परशुराम भेट। पद्य होउची कोन ना परशुराम भेट जहाकू रचना करिसंती के कवि होउचंती के ना पंचसखा जुगर जणे विशिष्ट कवि बलराम दास। पंचसखा जुगर जणे विशिष्ट कवि होउचंती बलराम दास जो भक्ति आंदोलन हेतिला तार मध्य मुख्य पुरोधा थिले कवि बलराम दास। तो हमें सबु कवितार प्रथम भागरे एई जो पद्य आउ तार कवि किए ताकू कौन करिबा ना उत्तरर प्रथम भागरे लिखि दबा नहले सीधा सड़क 1 मार्क हातरू गला। अब 1 मार्क रो मूल्य तमे माने जानिछो। तो सेथि पई आमे सबु प्रश्नर उत्तर देबा आगरो पद्य सेही पद्य बा गद्य किए रचना करिसंती से विषय रे लिखि दबा। तो वर्तमान होउची कोन ना वर्तमान होउची प्रश्न उत्तर आलोचना करिबार समय। तो प्रथम प्रश्न कौन रही प्रथम प्रश्न रही कवि बलराम दास को 2 खंड पुस्तकर नाम लेख। देख पिला माने तमे माने भाबुथुबो जे जो जेते बेले मु तुमको कवि परिचय बा लेखक परिचय पढ़ेली एउडार सेते मूल्य नाही किंतु देख गोटे 2 मूल्य विशिष्ट प्रश्न आसी कौन ना कवि बलराम दास को 2 खंड पुस्तकर नाम लेख। 2 खंड गोटे खंड नुह 2 खंड गोटे खंड कहले कौन तमे देखिदबो परशुराम भेट कोड आसी ना जगमोहन रामायण बा दानी रामायण आसी लिखिदबो किंतु एठी पचारिछि कौन ना 2 खंड। तो जो 2 खंड कौन कौन रही से रचना करथिले ब्रह्म पुराण लक्ष्मी पुराण हाँ आउ जगमोहन रामायण ता सहित भाव समुद्र आउ कौन ना बट अवकाश एमिति अनेक रचना करथिले। तो से भितरु आमे कौन करबा ना 2टार उत्तर लिखिबा। तो कौन लिखिबा ना ब्रह्म पुराण आउ भाव समुद्र दीटा होउची तांकर 2 खंड पुस्तकर नाम। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा राम सीता विवाह परे मिथिला कटकरू आसिला बेले राजा माने सेमानंकु कोन देइथिले जेते बेले रामचंद्र मिथिला कटकरू माता सीता को पत्नी रूप में ग्रहण करी शिवधनु को भांगी स्वराज्य अयोध्या को प्रत्यावर्तन करुथिले बाटरे राजा माने कोन दउथिले ना उपहार देउथिले। पद्यर प्रथम पंक्ति रे संपूर्ण भाव में लेखा जाइथिला जे राम सीता विवाह पर जेते बेले मिथिला कटकरू आसिला बेले राजा माने सेमानंकु उपहार देउथिले। बाटरे सेमानंकु
ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସିଦ୍ଧ ବନରେ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ବିପରୀତ ଭାବନା ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମତେ ଏଇ ସବୁ ବିପରୀତ ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମାନ ଦେଖାଗଲାଣି, କିଛି ଅଶୁଭ ହବ କି? ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁ ତମର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ତମ ମନର ଭ୍ରମ, ଏଗୁଡାକୁ ଦୂର କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ ଯଦି ତୁମ ଆଗରେ ଆସି କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ନା ପରଶୁରାମ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନା ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ତାହେଲେ କିଛି ବିପଦ ଘଟିପାରେ। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଏ ନା ପରଶୁରାମ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଲଟା ବୁଦା କିଏ କୋଉ ଆଡେ ଯାଇ ଲୁଚିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ଖିନଭିନ ଛିନଭିନ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିଏ ଆଉ ପାଖ ତଡ ମାରି ନଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଭେଟି କଣ କହିଥିଲେ ନା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ, ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ପରଶୁରାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଟ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ପଥ ଅବରୋଧ କଲେଣି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯାଇ କଣ କହିଲେ ନା ପରଶୁରାମ ଆସି ଆମ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କଲେଣି, ଆମ ପଥରେ ବାଧା ଦେଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ଆସିଲେଣି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ଦଶରଥ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭୟଭୀତ ହେଇ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିହି ସୁମରି, ବିହି ସୁମରି ଅର୍ଥ କଣ ନା ବିଧାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆସିଲେଣି, ଯାହାକୁ ବିପଦ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରେ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେଣି ଉପସ୍ଥିତ। ସେ କଣ ହେଲେ ନା ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ? ପରଶୁରାମ କି ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ନା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ। ବୀର ତୁରୀର ନାଦ ଶୁଣି, ବୀର ତୁର ନାଦ ଶୁଣି ସିଏ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପରଶୁରାମ ସିଦ୍ଧ ବନରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଦ୍ଧ ବନରେ ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୀର ତୁରର ନାଦ ବଜାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଜୟର ନାଦ, ଯୋଉ ଜୟର ନାଦ, ସେଇ ଜୟର ନାଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାକୁ ଶୁଣି କିଏ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଥିଲେ ନା ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଥିଲେ। ତ ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ନା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ। ବୀର ତୁର ନାଦ ଶୁଣି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ।
କିଏ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ନା परशुराम। कहार वीरतुर नाद शुणी ना रामचंद्र और दशरथंकर सैन्य बाहिनीर वीरतुर नाद शुणी। तो आमे जीवा परवर्ती प्रश्न को। परशुराम तांको शरीरर केउ अंशरे नागबंध पिंधिथिले ओ कटिरे कोन परिधान करिथिले? नागबंध। नागबंध को कहा सहित तुलना कर जाइथिला ना जटा। जटा कोन थिला ना पिंगल वर्ण। जटा कोठे रहे ना मस्तक रे रुहे। कटी। कटी अर्थ कोन ना अंटा। अंटारे से कोन पिंधिथिले? बाघ छाल ना हरिण छाल? हरिण छाल। कृष्ण सार मृगर छाल। पिठी रे सी व्याघ्र छाल पकईथिले। तो एठी उत्तर कौन हम ना परशुराम तांकर मस्तकरे तांको मस्तकरे नागबंध पिंधिथिले आ कटिरे बा अंटारे कौन परिधान करिथिले? अंटारे परिधान करिथिले सी कृष्ण सार मृग बा कृष्णाजिन छाल। मस्तकरे नागबंध क्या हो रहा है ये? कटिरे माने कौन ना अंटारे। अंटारे कृष्ण जिना छल। कृष्ण जिना छल। कृष्ण जिन छाल बा कृष्ण सार मृगर छाल पिंधिथिले। कृष्ण सार मृगर छाल पिंधिथिले। कृष्ण जिन छाल बा कृष्ण सार मृगर छाल से परिधान करथिले। तो परवर्ती प्रश्न। परशुराम तांको बाम दक्षिण हस्तरे कौन कौन धारण करथिले? परशुराम तांकर बाम हस्तरे कौन धारण करथिले ना कोठार धारण करथिले। तांको दक्षिण हस्तरे कौन धारण करथिले ना कोदंड धारण करथिले। ना कोदंड को बाम हातरे कोठार को दक्षिण हस्तरे धारण करथिले। कन्फ्यूजन हेबो नाही। सबु बेले माने संदेह तम मनरे द्वंद्व उपजिबो। जदि तमे कविताटाकू संपूर्ण भाव में पढ़ी नथिबो ताहले तम मनरे द्वंद्व उपजिबो। तो एठी कोन प्रश्न पचे जायछि ना परशुराम तांको बाम दक्षिण हस्तरे कौन कौन धारण करथिले? तांके बाम हस्तरे धारण करथिले धनु बा कोदंड आ डाहाण हस्तरे धारण करथिले कोठार। तो बाम हातरे कोदंड बा धनु। कोदंड बा जाऊ आमे कोन कहू धनु आ डाहाण हस्तरे डाहाण हस्तरे कौन धारण करथिले? डाहाण हातरे धारण करथिले कोठार। कोठार धारण करथिले। बाम हस्तरे कोदंड बा धनु डाहाण हातरे कोठार बा कुठारी सदृश कोटुरी सदृश जो अस्त्र। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परशुराम काहांकर नंदन थिले एवं केउ कुल को मंडन करिथिले? परशुराम काहार नंदन थिले पिला माने? जमदग्नि नंदन रेणुका नंदन थिले। को वंशर से थिले ना भृगु वंशर थिले। तेणु से भृगु कुलपति बोली तांको संबोधन करा जाए। तो से को कुलर माने से काहार नंदन थिले ना रेणुकांकर नंदन जमदग्निंकर नंदन थिले। तापरे कौन पचारि जाइछि ना से केउ कुल को मंडन करिथिले ना भृगु कुल को। से कौन करथिले ना भृगु कुल को मंडन करथिले बा भृगु कुलर से कौन थिले ना पति थिले। से कहा जाए भृगु कुलपति बोली कहा जाए। भृगु वंशर से स्वामी थिले।
तो परशुराम थिले जमदग्नि और रेणुका नंदन से जमदग्नि और रेणुका औरसरू जन्म ग्रहण करथिले बा जन्म लाभ करथिले जमदग्नि थिले तांको पिता और रेणुका थिले तांको माता तो भृगुकूल को सी मनन करथिले बा भृगुकूलर शोभा बा भृगुकूलर पराक्रमी को सी कौन करथिले ना बढ़ाई थिले। तो परवर्ती प्रश्न मेरु मेरुहु गरु एवं वज्र हुआ कहा विषय कह जाइए किए कहिसंती मेरुहु गुरु एवं वज्र हुआ मेरुहु गरु मेरु अर्थ कौन मेरु अर्थ मु कौन कही ना मेरु अर्थ पर्वत गरु माने कौन ना ओजोनिया ओजोनिया बा कौन कही ना भारी वज्र अर्थ कौन ना वज्र आम समस्त जानती जे शक्त वज्र हुआ माने शक्त बा आंट आंट बा शक्त तो कहा विषय कह कहा विषय कह किए कहिसंती आम जानिछे परशुराम कहिसंती कहा उद्देश्य कहिसंती ना शिव धनु उद्देश्य कहिसंती रामचंद्र को जेतेबेले आह्वान देइसंती रामचंद्रंकर वीरत्व को देखि जेतेबेले से अहं भाव तांक मन ईर्ष्या जात होइछि से कहिसंती जे मेरु परी पर्वत परी ओजनिया पर्वत परी गरु पर्वत परी कौन ना भारी वज्र हूँ आंट वज्र परी शक्तिशाली वज्र परी आंट थिबा शिवधनु को किपरि भांगिलु जहाकू धरिबाकू अक्षमता प्रकाश करिथिले इंद्र जार कौन ना निक्षेपरे त्रिपुरासुर बध होइथिला ताकू किपरि तू भग्न कलु। तो महाबलशाली परशुराम श्री रामचंद्र भांगी थिबा शिवधनु उपरे कहिसंती। तो मेरु हूँ गरु एवं वज्र हूँ आ कहा उद्देश्य कह जाइछि ना शिवधनु उद्देश्य रे शिवधनु विषय रे किए कहिसंती ना परशुराम कहिसंती। परशुराम कहिसंती कहा उद्देश्य कहिसंती ना शिवधनु उद्देश्य रे कह जाइछि। तो आम जीवा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न कौन रही परवर्ती प्रश्न रही आउ गोटे विभाग कौन ना अल्प दीर्घ उत्तर मूलक 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न ये प्रश्नर मूल्य केते ना 3 नंबर जहाँ को आम लिखा 30 टी शब्द रे आ लेखा और लेखकों रहिबो 1 आ उत्तर पाई रहिबो 2। तो लेखा और लेखकों पाई रहिबो 1 नंबर। तो आम लेखा और लेखकों विषय लिखा पद्य कौन परशुराम भेट ताकू रचना करिसेंती किए कवि बलराम दास। आमर काम है कौन ना जो 2-3 मूल्य विशिष्ट प्रश्न आसुची तार उत्तर लिखा पूर्व आम से प्रश्न कौ पाठर आसू किए रचना कर लिखिदबा जहाँफल आमको कौन हम ना 1 मार्क निश्चित भाव में मिल ना 1 मार्क हाथ रू गला से सबू पाठ नाम आउ तार रचयिता किए रचना कर जिनसटा को आम मन रखा पड़ो स्मरण करने पड़ा मुखस्थ करने को पड़ो तेज जाए आमको परीक्षार उत्तर लिखा समय द्वंद्व हेब नहीं। तो जी आम प्रश्न को पक्षी माने घोर कलरव करी आकाश रे उड़ीबारु केउ सूचना मिले केउ परिस्थिति कथा एठी कह जाउछि पिला माने कोउ स्थिति कथा कह जाउछि ना एईटा होउछि जेते बेले कोन हेछि ना जो सिद्धवनरु दशरथ सिद्धवन परित्याग करी स्वगृह अभिमुखे जाउछंती सेतेबेले किछि विपद संकेत तांको देखा जाइछि। कोन कोन विपद संकेत ना तांको बाँ आखि डेइछि आकाश रे पक्षी माने सागुणा माने कौन होइछंती ना उड़ीछंती आउ ताहा सहित कौन होइछि ना काऊ माने आसी तांको मनुष्य मानकर ऊपर बसिछंती एही परी जो नकारात्मक संकेत से देखिछंती से उद्देश्य रे कुआ जाइछि। तो जो आकाश रे
पक्षी मैंने घोर कलरव कर आकाश में उड़ार विपद सूचना मिले ताको आम सविशेष भाव में लिखा जहाँ जहाँ जो विपद संकेत देखा जाइथिला सेही सब विषय को लिखि यही प्रश्नर उत्तर लिखा जहाँफल 30 शब्द भितर आम लिखिपर। तो आम जा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न मान रही मृग मैंने प्रदक्षिण कर जीवार लक्षण कौन हो पारे। मृग मैंने प्रदक्षिण कर जीवार लक्षण कौन हो पारे ना जेते बेले मिथिला कटकरू बाहरी दशरथ जाउछंती सही अयोध्या राज्य को सही समय जो विपद संकेत माने से देखिचंती सिद्ध वन रे अशुभ लक्षण सब देखिचंती से भितर कौन है ना श्रुगाल माने कौन करिसंती ना आसी रामचंद्रंकर आगरे राब देइगिरी जाइछंती केवल विपद संकेत जे बाँ आखि डेइछि सेगुडा नुह ता सहित कौन है ना श्रुगाल माने बिलुआ माने आसी तांको आगरे कौन करिसंती ना राब देइ जाइछंती। तो एथिरु विपद संकेत होई पारे बोली दशरथ भाबिछंती। परवर्ती प्रश्न राजा दशरथଙ୍କ मनरे आशंका देखा देइथिला काहेकि आशंका देखा देइथिला ना से जेतेबेले सिद्धवन परित्याग करूथिले हाँ से जेतेबेले सिद्धवन परित्याग करूथिले से समय रे तांको मनरे विपद संकेत सब आसीथिला। तो हाँ ये मृग माने भूल लिखा जाइए मृग नुह ये हम कौन ना श्रुगाल श्रुगाल माने आसिकी से क्या आगे राब देइथिले ना रामचंद्र आगे राब देइथिले। तो ये सठिक उत्तर हम कौन ना श्रुगाल माने सॉरी प्रश्न हम श्रुगाल माने। तो परवर्ती प्रश्न कौन रही ना राजा दशरथ मन में आशंका देखा देइथिला काहेकि से जेतेबेले सब विपरीत भाव देखिथिले सब विपरीत कथा तांको मन में आसीथिला एई सब विपरीत आशंका से आशंकित होई म्रियमाण होई पड़िथिले से डरी जाइथिले जे एते सब विपद देखा देलानी ताले निश्चित भाव में विपद अवश्य देखा जिवो। को विपद ना तांको बाँ आखि डेइथिला रामचंद्र आगे श्रुगाल माने आसी फेरी जाइथिले राब देइकी काऊ माने आसी मनुष्य कांधरे बसिलेनी सागुणा माने कौन कर आकाश में आर्तनाद दे कालरव कर बुलूंट ये सब विपद संकेत देखा जाइथिला। परवर्ती प्रश्न परशुराम ध्यान भांगिबार कारण कौन। परशुराम ध्यान किपरि भांगिला जेतेबेले रामचंद्र मिथिला कटकरू बाहरी वैशालीपुर देई सुर नदी को जिणी विपुल वन रे आश्रय नहीं सही स्थान परित्याग करी सिद्ध वन रे जाई विश्वामित्र ऋषिंकर आश्रम रे उपनीत हेले एवं सेठारे से चतुर्थी कार्य को संपादना करी सेठारु सेही स्थान परित्याग करी अयोध्या को जीवा पाई यात्रा आरंभ करिसंती सेही समय रे राजा दशरथଙ୍କ मनरे अनेक विपरीत भाव देखा देई तांको मनरे अनेक आशंका विपद आशंका से आतंकित होई पड़िसंती भयभीत होई पड़िसंती। तो कौन है से समय रे ना से जो विपरीत पथ बा भयभीत कहीं होउछि बोली से जेतेबेले कुलगुरु को पचारिछंती वशिष्ठ को पचारिछंती वशिष्ठ कहिसंती जे एमिति किछि भयभीत हेबार नाही एठी सेमिति किछि भयभीत हेबार कोन ना कार्य नाही। कौन आशंका रही ना केवल एठी भृगुपति वीर पराक्रमी क्षत्रिय जम परशुराम ध्यान करुछंती से जदि आसीजिबे ताहाले मंद कार्य हब। तो सी कहीं आसीछंती ना वीर तुरर नाद शुणी वीर तुर्य नाद शुणी वीर तुर नाद शुणी वीर वाद्य र कौन ना शब्द शुणी परशुराम को ध्यान भांगिबार कारण कौन ना वीर तुर नाद जो विजयर नाद जो सीता को जय कर नाद जो सीता को पत्नी रूपे पाइबार कौन ना जय उल्लास को जो से माने पालन करुथिले सैन्य सामंत माने जो वीर वाद्य बजाई अग्रसर होउथिले अयोध्या अभिमुखे सेही शब्द शुणी तांकर ध्यान भांगिथिला परशुरामकर ध्यान सेही शब्द शुणी भांगी जाइथिला। तो परवर्ती प्रश्न परशुराम क्षत्रियंकर शत्रु थिले काहेकि मु कहिथिली परशुराम काहेकि क्षत्रियंकर शत्रु थिले ना क्षत्रिय मानंगर जो सहस्रार्जुन रहिथिले से सहस्रार्जुन कौन करिथिला ना अन्याय करी तांको पिता को हत्या करबा पई चेष्टा करिथिला आउ तांकर जो आश्रम को ध्वंस विध्वंस करिथिला कामधेनु गाई को छड़े नेबा पई चेष्टा करिथिला जेतेबेले एई सबु रे से विफल हला
ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲା। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ପରଶୁରାମ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ, ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ସଂହାର କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯମ ଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ତ ସେ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯିବା, ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପରଶୁରାମ କାହିଁକି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ପରଶୁରାମ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରୁଥାନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ମିଥିଳା କଟକରୁ ବୈଶାଳୀପୁର ଦେଇ ସୁରନଦୀ ଜିଣି ବିପୁଳ ବନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ଯୋଉ ବିଜୟର ବାଜା ବଜଉଥିଲେ, ସେ ବିଜୟର ବାଜା ଶୁଣି ସେ ତୁରନାଦ ଶୁଣି ସେ ଭାବିଲେ ଆଉ କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହିଗଲା କିଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମେଦିନୀରେ? ମୁଁ ତ ଏ ମେଦିନୀରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲି, ତଥାପି ଆଉ କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହିଗଲା କି? ଏ କଥା ଭାବି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତୁରନାଦ ଯୋଉ ଶୁଭିଥିଲା, ଏ ତୁରନାଦ ଯୋଉ ଶୁଭିଲା, ଏ ତୁରନାଦରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଗିଗଲେ ଯେ କିଏ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏମିତି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କ'ଣ ଥିଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଂକ୍ତିକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା? ପରଶୁରାମ କ'ଣ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ତ ମନେ ପକାଅ। ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟା ନାଗବନ୍ଧ ପରି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, କଣ୍ଠ ତଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୃଣଭାର ସରଭାର ଥିଲା, ହାତରେ କୋଠାର ଆଉ ହାତରେ କ'ଣ ନା କୋଦଣ୍ଡ ସେ ଧରିଥିଲେ, ପୁଣି କମଣ୍ଡଳୁ ଥିଲା, କୁଶବଟୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କୁଶବଟୁ ଥିଲା, ପୋଥି ଥିଲା, ବେଦ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଘିଅ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତାହା ସହିତ ସିଏ କଟିରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗର ଛାଲ ଏବଂ ପିଠିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲକୁ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ କାହିଁକି? ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ କାହିଁକି? ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯମ ଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କରୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଠାର ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ କଟୁରୀ ସଦୃଶ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କାଳଦଣ୍ଡ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ନାଗ ସାପ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରି ସେପରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେପରି ଖର ହଉଥିଲା ବା କ'ଣ ନା ତୀବ୍ର ହଉଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ, ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଗଲେ, ଛିନଭିନ ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ? ପରଶୁରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ରାଜା ଦଶରଥ ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟରେ ଭୟଭୀତ, ସେ ପୁରା ଡରିଗଲେଣି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପରଶୁରାମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଆସିବାର କଥା ଶୁଣି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚାରିଆଡେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେଣି। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଆସିବାର କଥା ଶୁଣି ସୈନ୍ୟମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପରଶୁରାମକୁ ଦେଖି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇ ପରଶୁରାମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରାଗକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଗକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦଶରଥ। ତାଙ୍କ
पाद तले पड़ी चरण रे पड़ी से कहउछन्ति जे मु को जन्म रे को पुण्य काम करथिली आपनक परि महान ऋषिक दर्शन पाइली आपण क्षत्रिय मानक पई जम आपण तपी कुल श्रेष्ठ आपण ईश्वरक समतल्य आपणक पाखरे अपार शक्ति रहिछि आपणक पाखरे अनेक सामर्थ्यता रहिछि एही परि सबु तांको प्रशंसा करी तांको प्रबोधन जणाई तांको प्रबोध कराई तांको संतुष्ट कराई तांको खोसामत करूछन्ति जे तांकर क्रोध किपरि लाघव हबो बा तांकर क्रोध किपरि उपशम हबो तांकर क्रोध किपरि कमिबो एही कथा कही दशरथ कोन करूथांती ना परशुराम को गुहारी जणाउथांती काकुति मिनति होई कार्पण्य भाबरे काकुस्थ होउथांती तांको काकुति मिनति होई कहउथांती। परवर्ती प्रश्न राजा दशरथ परशुराम को गुहारी करिसंती काहेकि राजा दशरथ परशुराम को काहेकि गुहारी करिसंती ना राजा दशरथ जेते बेले परशुराम को आगरे देखिसंती आ तांकर सैन्य समंत चारियाडे कोन हिचन ना छत्रभंग देइचंती सेते बेले सिए तांको प्रबोधन जणाइचंती तांको प्रशंसा करिसंती आउ तांको गुहारी करिवार एकमात्र मूल कारण हैला ना रामचंद्र को सिए नाश न करतु काहे कि ना से क्षत्रिय मानन को नाश करथिला रामचंद्र जेतु जने क्षत्रिय काले रामचंद्र को सिए जदि नाश करि देबे ताहले तांको सूर्य वंशर पतन घटिला एही सब कारण को नै से कोन करिसंती ना परशुराम को गुहारी करिसंती जे आपण आउ एमिति करंतु नाही एमिति करिवा फल रे कोन हबो ना आपण अपुत्रिक पुत्र जो पुत्र नथिबा बा संतान नथिबा पुत्र को हत्या उद्देश्य रे आपण दंडित हेबे आउ आपणकर कोन हबो ना सेही जो दंड आपण भोगिबे पापग्रस्त हेबे तेणु आपण ताको मारंतु नाही एहिथि पई सिए कोन करिसंती ना परशुराम को गुहारी करिसंती। ब्रह्मण प्रहलाद ब्रह्म जोगेश जोगेश्वर एक कथा किए काहेकि कहिसंती कौन प्रश्न रही ना ब्रह्मण ब्रह्मतु जोगेश जोगेश जोगेण जोगेश्वर ब्रह्मेण ब्रह्मतु ब्रह्मेण ब्रह्मतु जोगेण जोगेश्वर एक कथा किए काहेकि कहिसंती ब्रह्मेण ब्रह्मतु जोगेण जोगेश्वर एक कथा काहाकु कह जायछि ना एक कथा दशरथ कहिसंती काहाकु कहिसंती ना परशुराम को कहिसंती से जेते बेले ना वीर मानकर दर्प वीर मानकर गर्व को गंजन करुवा वीर मान विनाश करुवा कथार प्रमाण देइछंती सेते बेले दशरथ कौन करिसंती ना तांकर शिर जो तांकर शिर को छेदन करबा पई चाहुचंती कि ना रामचंद्रंकर शिर को छेदन करदेव बोली से भय रे जेते बेले से कोन हिचंती ना भयभीत हे जइछंती दशरथ सेते बेले तांकर प्रशंसा गान करिसंती तपस्वींक श्रेष्ठ क्षत्रियंक जम दया मध्य रे धर्म सहिष्णुता रे धरित्री जीव रूप रे तुमे ब्रह्म एपरि कहि कोन करिसंती ना तांको संतुष्ट करूछन तांको प्रशंसा करबा उद्देश्य रे कहिसंती जहा फल रे कोन हो ना तांको राग लाघव हबो। तो आम जा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न कौन रही ना वीर दर्प गंजन मु वीरंकर नाथ एक कथा किए कहीं वीर दर्प गंजन अर्थात वीरंकर विनाशकारी मु वीरंकर नाथ मु सबु वीरंकर नाथ एक कथा किए कहते ना परशुराम कहते काहाकू कहते बा काहेकि कहते ना निजर जो वीरत्वर पराकाष्ठा देखाइबा पई निजर जो तांको पाखरे वीर मानक विनाशकारी विनाश करिवार जो क्षमता रही ताहाकू देखाइबा पई प्रमाणित कराइबा पई से कहिसंती जे वीरंकर समस्त दंभ आस्फालन मो आगरे व्यर्थ सेमानंकर सब शक्ति मो आगरे कौन ना निस्तब्ध पाल्टी जाए निस्तब्ध हो जाती से स्तब्ध हो जाती मो आगरे एही परि कही से कौन करिसन ना वीरत्वर गारिमा देखाइछंती आउ से किपरि वीर मानक दमन करंती से विषय रे कहिछंती। वर्तमान जीवा हमें परवर्ती प्रश्न को तो परवर्ती प्रश्न कौन रही पिला माने परवर्ती प्रश्न रही कौन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न व विभाग रही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रही जार मार्क रही 5 नंबर आमु लिखबार अच्छी केते शब्द रे ना 150 शब्द रे ताकू वर्णना करिवार अच्छी। तो एठी आमे कौन करिबा ना जो लेखक लेखकक परिचय बा कविता कोठु आसी कौन से विषय टिके विस्तृत भाव रे आमे आलोचना करिबा। तो आमे जीवा वर्तमान प्रश्न उत्तर आलोचना को
तो प्रश्नोत्तर आलोचनार प्रथम प्रश्न रही जे परशुराम भेट कवितार भावादर्श उल्लेख कर। जो परशुराम भेट आम कविता पढ़िले तार भावादर्श, तार भावना, तार आदर्श, ता विषय आम कौन करवा ना उल्लेख करवा, ता विषय आम लेखिबा। तो आम कौन बुझिले सारांश मु बारंबार सबु भिडियो प्रथम रे कहिछि। तो वर्तमान आमर काम है से सारांश को सुंदर भाव शब्द रे सजाई लेखिबा। तो मु गोटे प्रश्न उत्तर तुम आगे लिखि देछि। बाकी जो प्रश्न रहिबो 4टी कि 3टी प्रश्न तार उत्तर लिखिबा काम होछि तमर। तार उत्तर लिखि तमे कोन करिवो ना कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। तो जो मानकर उत्तर बहुत बढ़िया हबो, बहुत भलो हबो, सेमानंको नारे बा सेमानंको पई मो तरफरु गोटे गोटे कविता मु गाइबी परवर्ती क्लास रे। तो तमर काम हैला सेगुडा को निजे लेखिकी कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। तो वर्तमान प्रथम प्रश्न उत्तर आम आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न रही कौन ना परशुराम भेट कवितार भावादर्श उल्लेख कर। भक्त कवि बलराम दास पंचसखा साहित्यर वरेण्य साधक तथा विशिष्ट काव्यकार थिले। आम समस्ते जानी पंचसखा साहित्यर जने से वरिष्ठ साधक थिले। तांकर समस्त रचना मध्य जगमोहन रामायण श्रेष्ठ कृति अटे। आम जो केते गुडी रचना अछि सेठु श्रेष्ठ कृति होची जगमोहन रामायण। जगमोहन रामायण दांडी वृत्त रे लिखा जाइछि, तो ताको आमे दांडी रामायण बोली कहू। आलोच्य जगमोहन रामायण आद्य कांडरू उद्धार करा जाइछि। जगमोहन रामायण आद्य कांडरू काहाकू उद्धार करा जाइछि ना एई परशुराम भेटकू। कविंकर जगमोहन रामायण मूल संस्कृत रामायण आख्यायिक अनुवाद नुहे, बरम अन्य पक्षरे कवि मूल रामायण कथावस्तु को आधार करी निजस्व सृजनी कलार सुविनियोग उत्कल संस्कृति परंपरा सामाजिक चलनी तथा लोक विश्वास को नहीं एक अभिनव काव्य सृष्टि करिसंती। जदिओ यह संस्कृत काव्य को आधार करी लिखा जाइछि किंतु यह तार संपूर्ण अनुवाद नुह। एथिरे उत्कलीय परंपरा संस्कृति सामाजिक चली चलनी लोक कथा किंबदंती सबु गुडाकर समावेश होई लिखा जाइछि जगमोहन रामायण। तो परवर्ती फर्द आलोच्य परशुराम भेट कविताटी श्रीराम शिवधनु भग्न तथा सीता विवाहर परवर्ती पर्यायर कथावस्तु अटे। आम जिते रामायण देखा से देखा परशुराम भेट क्यों समय हम ना जिते रामचंद्र को पति रूप में ग्रहण कर सीता और सीता को पत्नी रूप में ग्रहण कर रामचंद्र। सही समय कौन हम ना श्रीराम शिवधनु भग्न कर सीता को विवाह कर स्वराज्य अयोध्या को प्रत्यावर्तन कर मुहूर्त को मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र जनक नंदिनी सीतांकर पाणी ग्रहण कर स्वदेश अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसेंती। पिता दशरथ कुलगुरु वशिष्ठंक सह अयोध्यार सैन्यबल वीर तुर बजाई कौन करुछंती ना महा उल्लेसरे प्रत्यावर्तन करिसेंती। सेमानंकर गंतव्य मार्ग रे सिद्ध वनस्थित परशुरामकर आश्रम पड़िछि। सही समय रे राजा दशरथंकर विपरीत अशुभ सूचक लक्षण मान दृष्टिगोचर होइछि। से समय कौन होइछि ना दशरथ को विभिन्न प्रकार नकारात्मक चिंताधारा विपरीत भाव तांको आगे विपरीत संकेत देखा देइछि। सेही सब उपसर्ग माने कौन से जो विघ्न से सब विघ्न मानक मध्य पर्वत उपरे आकस्मिक वज्रपात दशरथंकर बामनयन स्फुरण सागुणा पक्षीर भ्रमण मनुष्य शरीर उपरे काउर उपवेशन अर्थात काउ बसी पड़ा प्रभृति अन्यतम थिला। तांकर जो विपरीत बा नकारात्मक संकेत गुड़ाक थिला। पर्वत उपरे आकस्मिक वज्रपात एटा मु छाड़ी देइथिली जे पर्वत उपरे मध्य आकस्मिक वज्रपात होइथिला। पुत्र श्रीराम सम्मुखरे मध्य श्रृगालंकर विकटा रड़ी दशरथ को स्तब्ध कर देइछि। जो रामचंद्र आगे श्रृगालर रड़ी रही श्रृगाल आसी तार कौन राब दे चली जाऊँगी सी दशरथ को आहरी भयभीत कर सूर्यंकर किरण ह्रास सह धूमकेतुर आविर्भाव प्रबल बात्यार तांडव प्रभृति अशुभ प्राकृतिक संजोग राजा दशरथ आसन्न विपदर आशंकार म्रियम्राण हो पड़ती। कौन है केवल विपरीत भाव देखा जाए सहित प्रकृति में विपरीत भाव देखा जाए। खाली कौन ना पर्वत उपर आकस्मिक वज्रपात है धूमकेतु देखा जाउछि सूर्यंकर किरण मौन हो जाइछि न्यून हो जाइछि एवं कुहुड़ीर आस्तरण चारिआडे खेली जाइछि। ताहा सहित कौन है ना प्रबल बतास बात्यार तांडव मध्य देखा देइछि। एई सब विपरीत घटना मान
कौन करिछि ना आहुरी भयभीत करै दैछि दशरथଙ୍କୁ। कूलगुरु वशिष्ठଙ୍କୁ से निज मनरे अंतर्दाहକୁ निवेदन करिसंती। से कौन करिसंती ना कूलगुरु वशिष्ठଙ୍କୁ निवेदन करिसंती। कवि बलरामଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ये शकुन्य मान जे विपरीत दिशई मोहर मन को जे शुभ न आसई। से कहउछन ये शकुन्य मान माने मु कौन कहिथिली ना शकुन्य मान माने संकेत। ये संकेत मान विपरीत देखा जाउछि, विपरीत होइछि, मोहर मन को आउ शुभ आसु नाही। आविर्भाव होइछि शिरोरे नागबंध, कषाय वस्त्र परिहत, पिंगल जटा और तुलसी रुद्राक्ष माल। किए आविर्भाव होइछंती ना परशुराम आविर्भाव होइछंती। परशुराम आविर्भाव होइछि। शिरोरे कौन अछि ना नागबंध अछि। एही समय जेतेबेले कथा हिचंती सेही समय कौन हिछि ना कुलगुरु वशिष्ठ आश्वासन देइछंती जे ना एगुडाक तुम मनर भ्रांत धारणा, किंतु गोटे अशुभ हबो जदि परशुराम आसी एठी उपस्थित हेबे। कषाय वस्त्र से पडिछंती, गेरुआ रंगर वस्त्र, पिंगल जटा, तुलसी आ रुद्राक्ष माल तांकर कंठरे आभूषित होइछि। कंठ तटे कौन रहिछि ना तृणभार बा सरभार। आ परशुराम को बाम हाथ रही वैष्णव धनु, डाहाण हाथ रही कुठार। एकाधारे तपस्वी सुलभ वीरत्वर वेशभूषा विशोभित विभूषित परशुराम को पाखरे राजा दशरथंकर समस्त काकुस्थ निवेदन व्यर्थ होइछि। एकाधारे तपस्वी सुलभ वीरत्वर वेशभूषा, गोटे पटे तपस्वी भली देखा जाउछन्ती, आ गोटे पटे वीर अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित वीर पराक्रमी भली से देखा जाउछन्ती। एही सबु विभूषित, एही सबु येरे आभूषित बा एही सबु कोन द्रव्य वस्तु परिधान करी परशुराम को पाखरे परशुराम परिधान करिसंती। तांको पाखरे काकुति मिनति होई निवेदन करिसंती के ना दशरथ तांको प्रशंसा करिसंती। तांकर रोग माने तांकर राग को तांकर कोन ना क्रोध को लाघव करिबा पई ए सब कला समय मध्ये ए सब निवेदन कोन हिछि ना व्यर्थ होइछि। पुत्रर सुरक्षा पई से बारंबार प्रार्थना करिसंती। पुत्र को सुरक्षा देबा पई से कोन करिसंती ना बारंबार प्रार्थना करिसंती। अन्य पक्षरे स्वर्गाधिपति इंद्रदेवर जो शिवधनु चालन करिबा को असमर्थ, जो धनुरे त्रिपुर विजयी त्रिपुरासुर ध्वंस साधन होइतिला, से विराट शिव धनु को भग्न करिथिबा महावीर श्री रामचंद्र प्रति परशुराम ईर्षा प्रणायन होई उठिसंती। मु जोरा कहिथिली जे से अहं भाव तांको मनरे गर्व भाव जात होइतिला। से ईर्षान्वित थिले काहा प्रति ना रामचंद्र प्रति। काहेकि ना रामचंद्र शिव धनु को भांगी सीता को पत्नी रूप में पाइथिले। सीता को पत्नी रूप में पाइथिले बोली नुह, रामचंद्र शिव धनु भांगी जो शिव धनु रे त्रिपुरासुर वध होइतिला, जो शिव धनु को धरिबार योग्यता सामर्थ्यता अक्षमता प्रकाश करिथिले किए ना इंद्रदेव। जो शिवधनु ओजनिया, जो शिवधनु भारी शक्त, से शिवधनु को किपरि भांगिले, विराट शिवधनु को किपरि महावीर श्री रामचंद्र भांगी छंती बोली से ईर्षा करिसंती। से तांकर वैष्णव धनुरे गुण चढ़ाइबा पई श्री राम को बाध्य करिसंती ओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अनास अयसरे सेथिरे गुण चढ़ाई ताहाको दुई फाळ करिबा सहित तेजस्वी परशुरामकर समस्त दंभ आस्फालन को व्यर्थ करि दैछंती। कोन हेछि ना जेते बेले रामचंद्र को प्रति से ईर्षान्वित हेले, सेते बेले रामचंद्र को आह्वान देले जे तमे शिवधनु भांगी देलो, किंतु मो सम्मुखरे ई वैष्णव धनु भांग, ई कोदंड को भांग, एई कोदंड रे शरणिक्षेप कर, गुण चढ़ाई चाप दियो, ताहाले जाई मु जानिबी जे तमे सतरे जणे वीर पराक्रमी। सेही समय जेते बेले रामचंद्र अवज्ञा न करी तांको कथा को पालन करने को चाहिए। गुण चढ़ाइला समय कौन है ना शिव वैष्णव धनुटी मझिरू दुई फाड़ हो जाए, जहाँफल कौन है ना परशुराम जो गर्व भाव, जो अहं भाव, ईर्षा भाव थिला रामचंद्र प्रति सेटा सेठी भांगी जाइछि। एटा आमे परशुराम भेटरू बढ़ी थिले तो किछि किछि जिंस एठी किछि किछि विषय वस्तु को मध्य आमे आड करने तमे चाहिए आउ किछि विषय वस्तु को मध्य कोन करिवो ना जोग करि परिवो। तो आमे जीवा वर्तमान परवर्ती भाग को। जुगे जुगे दंभ दर्प अहंकार निकटरे शीलता विनम्रता विजय लाभ करे। पाठर आमे कौन शिखिले ना जुगे जुगे दंभ दर्प अहंकार निकटरे शीलता विनम्रता विजय लाभ करे। सहनशीलता आ विनम्रता नम्रता ही जय लाभ करे। श्रीराम परशुराम परलोकर समस्त पाप भर छेदन करिसंती। परशुराम से दिन ठारू क्षत्रिय कुल पाई हिंसा आचरण को परित्याग करिसंती। जेतेबेले से कहिथिले जे मु काहाकू बिंधिबी इह लोक को ना परलोक को, परशुराम कहिथिले मु परलोक को जाई परिबिनी, मु ब्राह्मण होई एते क्षत्रिय को मारी देइछि, तेणु तमे परलोक को एहाकू निक्षेप करी मोर समस्त पाप भार को छेद कर। जहा फल रे परशुराम कौन है ना क्षत्रिय कुल प्रति जो हिंसा आचरण करते से हिंसा आचरण आउ करूना ताको परित्याग कर। राम और परशुराम साक्षात्कार को नहीं यही आप्त वाक्यर यथार्थता प्रत्यमान हुए। कौन ना उग्रता पतन व्याघ्र गतिर न मृतार
নম্রতার স্থিত স্নেহ নম্রତାর স্থিତ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ରତାର ପତନ ହବ ଜଲ୍ଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଗର ପତନ ହବ ନମ୍ରତା ଆଉ କଣ ହବ ନା ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିରେ ବନ୍ଧନ ହବ। ଏହି ଚିରନ୍ତନୀ ସତ୍ୟକୁ କବି ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଭାବାଦର୍ଶ ଅଟେ। ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର କବିତାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ସମଗ୍ର ସାରାଂଶଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଥିବ, ସାରାଂଶଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ, ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଛୁଇଁବ ଆଉ ତମେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ। ତ বিষয়বস্তু প্রথম প্রশ্নর উত্তর আমি আলোচনা কলে, সবু আমি বুঝিলে। বর্তমান আমার কাম হচ্ছে কোণ, তোমার কাম আমার নুহ, তোমার কাম হচ্ছে কোণ না বাকি 4টা প্রশ্নর উত্তর তুমি কমেন্ট সেকশনে জনাইব। পরশুরাম ভেট কবিতার নামকরণ সার্থকতা প্রদান কর, প্রতিপাদন কর। পরশুরাম ভেট নামকরণ কাহিঁকি করাগলা তার সার্থকতা দব। কাহিঁকি পরশুরামଙ୍କ ভেট, কাহিଁକି ନା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା। ତମେ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କରିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଯେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟକୁ, ଯୋଉ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନା ପଠିତ କବିତାରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଏଇ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆମେ କବିତା ପରଶୁରାମ ଭେଟ, ସେଠୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ପରଶୁରାମ କିପରି ଥିଲେ, ରାଗି ଥିଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଥିଲେ, ନା ସରଳ ଥିଲେ, ନା ଜଟିଳ ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ ନା ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ନା ଉଭୟ ଥିଲେ। ସେ ପିତୃ ଋଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମାତୃହନ୍ତା ଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ତ ଏଇପରି ସବୁ ଯୋଉ କଣ ନା ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ତମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବ, ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କଣ କରିବ ନା 150ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କବି କିପରି ଭାବରେ ପରଶୁରାମ ଭେଟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। କିଛିଟା କଠିନ ଯଦିଓ ଶବ୍ଦ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ କେମିତି ତମକୁ ଲାଗିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତମ ନିଜକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କୌଣସି କଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବନି, ନିଜେ କେମିତି ନିଜକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ତାହାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ମତେ ଜଣାଇବ। ତ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ନା ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ପତନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ବୀର ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବୀର ମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଂଭାବ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କିପରି ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପରଶୁରାମ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତ କରି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଂଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଜେଇ ଲେଖିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ସମ୍ପର୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କାମ ହଉଛି ଏଇ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖି ମତେ ଜଣାଇବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଗଦ୍ୟ ସହିତ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥାଅ, ବୁଝୁଥାଅ ପରଶୁରାମ ଭେଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।